Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Who I Am for class 6 from Honey Sakal. Now let us start the chapter Who I Am. Now let us start the chapter Who I Am. मैं कौन हूँ? Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इन दिस लेसन इस पार्ट में वी लुक एट वाट वी आर लाइक हम देखेंगे कि हमें क्या पसंद है एंड वाट हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट और हम लोग एक दूसरे से कैसे अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. हम सभी लोग जो हैं वी आर ऑल डिफरेंट वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. कई तरीक़ों से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, रुचिकर हैं, रोमांचक हैं एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स और कई चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. एज यू रीड, जैसे आप पढ़ेंगे ये थिंक अबाउट वाट यू आर लाइक एंड वाट यू एन्जॉय डूइंग. तो आप देखिएगा, सोचते हैं कि क्या तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या आनंद ले रहे हो. फर्स्ट पर्सन इज़ राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. राधा कह रही है कि मेरा सबसे पसंदीदा काम है पेड़ पे चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. कि मेरे घर के आंगन, मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर मुझे चढ़ना अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. इसकी शाखाएं जो है वो क्या हैं, चारों ओर फैली हुई हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ी हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो इस पेड़ पे चढ़ना आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉग ऑफ टू ब्रांचेस. मतलब जो कांटों के, जो इसकी जो टहनी जो होती है पेड़ की, जो कि कांटे के समान होती है, तो मैं उस पर आराम से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री. मेरी माँ कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू. लेकिन एक दिन की बात है, दोपहर में मेरी माँ भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. मैं और मेरी मम्मी जो थी वो पेड़ पर बैठे हुए थे और हम लोगों ने कच्चे आम खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पूरे संसार पर शासन कर रही हूँ. आवर सेकेंड स्टोरी इज़ नासिर. When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूँ. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money of buying new seed to grow our cotton plants. We have cotton fields in our village. हमारे गांव में हमारे कपास के खेत हैं. And every year, हर साल my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो मेरे पिताजी को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं हर साल कपास के पौधे उगाने के लिए, क्योंकि बीज खरीदने पड़ते हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो. मेरे दादाजी ने बताया कि कई साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम द ओन प्लांट्स. कि वो खुद के अपने पौधों से खुद के ही बीज इकट्ठे कर लिया करते थे. विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. तो उन बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता था जिससे कि आगे आने वाले साल के लिए वे बीजों का काम करते थे पौधे उगाने के लिए. बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. तो अब वो काम नहीं कर सकते मेरे पिताजी. अब मेरे दादाजी जो है आज की डेट में काम नहीं करते क्योंकि बुज़ुर्ग भी हैं, है ना. तो अब हमें जो है हर साल जो है बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that we can use them again and not spend money every year. तो I want to learn, मैं सीखना चाहूँगा how to preserve seed, कि हम कैसे बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं. so that we can use them again, जिससे कि हम उन बीजों को दोबारा यूज़ कर सकें. and not spend money every year, जिससे कि हम हर साल पैसे खर्च ना करें. our next story is नासिर. हमारी अगली स्टोरी नासिर की है.
आवर नेक्स्ट स्टोरी इज़ रोहित। ये हमारी स्टोरी जो है वो रोहित की है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो तो मैं सिर्फ यात्रा और यात्रा ही करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर्स। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने जाऊंगा, क्योंकि मैं जब उन्हें मैगजीन में देखता हूँ, न्यूज़पेपर में देखता हूँ, तो वो मुझे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ क्राफ्ट। मेरी इच्छा है कि मैं राफ्ट यानी कि मैं उसमें क्या कहते हैं, सेल यानी कि मैं नाव में बैठ करके दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी को क्या करूँ, मैं पार करूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और उसमें गोता खल लगा करके मैं मूंगे को देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और इसके साथ और मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, चीन का प्राचीन शहर बीजिंग और इजिप्ट के पिरामिड्स देखने भी जाना चाहता हूँ। बट what I actually enjoy is seeing nature more than the old buildings। मैं इन पुरानी बिल्डिंग्स की अपेक्षा में ये नेचुरल चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, वो देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। आवर नेक्स्ट स्टोरी ऑफ सरबजीत। ये हमारी अगली स्टोरी सरबजीत की है। व्हाट मेक्स मी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। When I am telling the truth, और जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। यदि मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि रवि जो है वो मेरी किताब ले गया था और वो मुझे लौटाना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की थी लेकिन मेरे को मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिले। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वे सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्रीज मी। उनके जो देखने का तरीका होता है वो वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपने पैरों की ओर देखने लगता हूँ, 1 से लेकर 10 तक गिनती गाता हूँ और मैं अपने गुस्से को उनको नहीं दिखाना चाहता। अवर नेक्स्ट स्टोरी इज़ डोलमास। ये हमारी नेक्स्ट स्टोरी डोलमा की है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग जब मैं लोगों से कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। मैं बिल्कुल ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। जब मेरी क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वह मुझसे उसका समाधान पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। जब भी स्कूल में कुछ होने वाला होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो सबके लिए मेरे टीचर जो है वो मुझसे पूछते हैं और वे मुझ पर विश्वास भी करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम सब के लिए अच्छे स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों और सड़कें हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spacecraft to Mars। अब मुझे लगता है कि भारत में अच्छे वैज्ञानिक हैं जो कि बीमारियों का निदान ढूंढ सकते हैं और मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान भेज सकते हैं। एंड अवर नेक्स्ट स्टोरी ऑफ पीटर्स। और ये हमारी अगली स्टोरी है पीटर की। माई फेवरेट डे इज़ द स्कूल सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो पसंदीदा दिन जो होता है वो हर एक महीने का दूसरा रविवार होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। तो हमारा पूरा परिवार जो है वो सिनेमा हॉल जाता है मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स
in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I टेक द बस देयर। तो हम सभी लोग जो है, मेरे पापा जो है पहले से सबके लिए टिकट ले लेते हैं, मेरी दादी के लिए, अपने लिए, मेरे दो छोटे भाई के लिए और मेरे लिए। आई टेक द बस, हम बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the half eating and watching the films। तो टेक्स द, तो इन द इंटरवल हम जो है पिक्चर के जो बीच में जो इंटरवल होता है उसमें मेरे पिताजी जो है वो मूंगफली ले आते हैं, और हम मतलब जब फिल्म देखते हैं तो वहाँ रोशनी नहीं होती, तो फिर हम लोग जो है उसमें बैठ करके क्या करते हैं, हॉल में बैठ के फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते हैं और क्या करते हैं, मूंगफली खाते हुए फिल्म देखने का आनंद उठाते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। फिर उसके बाद में हम आइसक्रीम खाने के लिए शॉप पर रुक जाते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हम सब बहुत खुश होते हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो है एक बहुत ही खुशी परिवार है। I hope you like this video and wait and watch my next video। Thank you।